हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं वली। अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूं उसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ज़रा देखिएगा। भारत के साल 2023 के ये हथियार दुश्मन के दिमाग को हिलाकर रख देंगे। इंडियन आर्मी 2003 के हथियार, ये बेसिकली मुकम्मल हथियार हैं जो कि 2023 तक अब तक भारत के पास मौजूद हैं। तो इसके अंदर कैसे हथियार हैं, कितने खतरनाक हथियार हैं, क्योंकि दुश्मन मुल्क का मतलब ये कि चाइना वो भी तरक्की याफ्ता मुल्क, बेसिकली अब इंडिया के जो दुश्मन मुल्क हैं वो भी कुछ ज़्यादा ही तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। अब आम छोटे मोटे मुल्कों से इसका कोई कंपेरिजन नहीं बनता और ना ही वो उससे दुश्मनी रखते हैं। तो उसके हिसाब से इंडिया के पास कैसे तैयार किस तरह की चीज़ें हैं, क्या है, वो सब पहले हम पहले देखते हैं इसके अंदर ना कि क्योंकि देखें, वेपनरी हर तरह की होती है, उसकी हर तरह की क्लास होती है। इंडिया के पास मिसाइल ही कई तरह के हैं, समझ रहे हैं आप, सिर्फ मिसाइल ही कई तरह के हैं, मुख्तलिफ टास्कों के लिए मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल्स हैं। फिर उसके अंदर जो बम डाला जाता है वो भी कई तरह का होता है कि इसके अंदर कौन सा ये तो मिसाइल, तो उसमें कैरियर होता है, तो उसके अंदर जो बम डाला जाता है वो किस तरह का है, क्या है, मवाद जो डाला जाता है उसके अंदर, कौन सा वेपन उसके अंदर यूज़ किया जाता है। तो ये बड़ी वास्ट है, मतलब ये जो हमारी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस फील्ड है ना, बहुत वास्ट है। तो चलिए देखते हैं कितना कवर किया गया है इस वीडियो के अंदर, और उसी हिसाब से जो है हम फिर इस पर रिएक्ट करते हैं। भारत के 2023 के वो हथियार जिनके सामने दुश्मन की एक नहीं चलेगी। यह हथियार दुश्मनों के खेमे में खलबली मचाने को तैयार है। आज अगर आपसे कोई बोले कि भारत अमेरिका और रूस जैसी घातक हथियार नहीं बना सकता, तो आप उसे ये वीडियो दिखा दीजिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में भारत के उन हथियारों की बात करेंगे जो 2023 में बनकर तैयार हो जाएंगी, और ये अमेरिकी और रशियन हथियारों से कम नहीं है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहे, वीडियो को जरा भी स्किप न करें, क्योंकि वीडियो के अंत में एक ऐसा घातक हथियार है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। नंबर 5, AD2 मिसाइल। दोस्तों ये बात तो आपको पता ही होगी कि BMD मिसाइल सिस्टम भारतीय इतिहास की सबसे घातक और सबसे ताकतवर मिसाइल सिस्टम में से एक है। BMD शील्ड एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसमें एक नहीं बल्कि कई मिसाइल लगी हुई हैं, और इसका काम भारत पर होने वाले क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन या हवाई हमले को रोकना है। BMD मिसाइल डिफेंस सिस्टम वैसे तो बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, लेकिन इसका एक मिसाइल AD2 बनकर अभी तैयार नहीं हुआ है, और कहा जा रहा है कि यह साल 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद BMD पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले अभी हाल ही में भारत ने AD1 मिसाइल का सफल टेस्ट भी किया, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर तक बताई जा रही है। वहीं AD2 की रेंज 5000 किलोमीटर से लेकर 6000 किलोमीटर है। AD2 की रेंज इतनी ज्यादा है कि दुश्मन भारत पर जहां से मिसाइल हमला करेगा वहीं पर उसे मार गिराया जा सकता है। नंबर 4, ITC मिसाइल। DRDO एक खास मिसाइल पर काम कर रहा है जिसका नाम ITCM यानी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल है। साल 2023 तक इसके बन जाने की उम्मीद है। यह मिसाइल चीन के खिलाफ ब्रह्मोस से भी ज्यादा घातक होगी, क्योंकि ब्रह्मोस सीधे ट्राजेक्ट्री में उड़ान भरती है और दुश्मन पर जा गिरती है। लेकिन इस मिसाइल की खास बात यह होगी कि यह मनूवर कर सकेगी, यानी यह अपने हिसाब से रास्ता तय करेगी। ये चाहे तो पहाड़ों और घाटियों के बीच से शॉर्टकट लेकर दुश्मन तक पहुंच सकेगी। इस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाना भी काफी मुश्किल होगा, क्योंकि यह काफी नीचे से उड़ान भरेगा और पहाड़ी घाटियों के बीच से रास्ता तय करने की वजह से रडार इसको पकड़ने में नाकाम रहेंगे। इस मिसाइल के इसी खूबी की वजह से चीन के खिलाफ इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। इस मिसाइल पे DRDO काफी तेजी से काम कर रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 2023 तक यह बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। नंबर 3, भर्गवास्त्र। दोस्तों जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। दरअसल भर्गवास्त्र स्वार्म ड्रोन को मार गिराने वाला नया हथियार होगा जो एक बार में 64 स्वार्म ड्रोन को मार गिराने में सक्षम होगा। स्वार्म ड्रोन 100 या 150 छोटे छोटे ड्रोन के झुंड को कहा जाता है जिसमें विस्फोटक भरे हुए होते हैं। स्वार्म ड्रोन पर अमेरिका, रूस, चीन, भारत और यहाँ तक कि पाकिस्तान भी काम कर रहा है। आज के तारीख में स्वार्म ड्रोन को बहुत ही घातक हथियार माना जाता है, क्योंकि इनसे सेना के काफिलों या सैन्य बेस को आसानी से उड़ाया जा सकता है। लेकिन बहुत कम ऐसे देश है जो एंटी स्वार्म ड्रोन सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा देश भी शामिल है। भर्गवास्त्र एक बहुत ही खास तरीके का एंटी स्वार्म ड्रोन हथियार है जिसे एक 4x4 के व्हीकल पर तैनात किया जाएगा। इस व्हीकल पर 8 अलग अलग लॉन्चर लगे हुए होंगे, जिसमें हर एक से 8 नैनो मिसाइल लॉन्च होंगे, यानी भर्गवास्त्र एक बार में 64 मिसाइल फायर
करने में सक्षम होगा। यह इतना छोटा होगा कि इसको कहीं भी ले जाया जा सकेगा। हमारी सेना अगर एक जगह से दूसरे जगह पर भी जाती है तो उस काफिले के साथ भी इसको लेकर चला जा सकता है, ताकि सैनिकों के काफिले पर होने वाले स्वार्म ड्रोन अटैक को टाला जा सके। इसके रेंज की बात करें तो भर्गवास्त्र के रडार की रेंज 5 किलोमीटर, तो वहीं इससे लॉन्च होने वाले इसके मिसाइलों की रेंज 2.5 किलोमीटर की होगी। अगर आपको यह रेंज कम लग रहा हो तो हम आपको बता दें कि स्वार्म ड्रोन की रेंज ही 5 किलोमीटर की होती है, यानी दुश्मन 5 किलोमीटर की ज्यादा दूरी से अटैक नहीं कर पाएगा। नंबर 2, नैनो ड्रोन। यूक्रेन और रूस के युद्ध ने पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि बड़े बड़े हथियार सिर्फ हाथी के उस दांत की तरह हैं जो दिखाने के काम आती हैं। बड़े बड़े हथियार दुश्मन को डरा सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे हथियार हैं वो युद्ध जिता कर देते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में हमने देख ही लिया है कि आज के युद्ध 10 दिन और 15 दिन में खत्म होने वाले नहीं। ऐसे में हमारे पास जितने ज्यादा छोटे और घातक हथियार होंगे उतने ही ज्यादा जंग जीतने की उम्मीद होगी, और इस बात को भारत अच्छे से समझ चुका है। इसीलिए भारतीय सेना पैरा SF के लिए अपने बेड़े में कई नैनो ड्रोन शामिल करने वाली है, जो किसी एयर स्ट्राइक के वक्त या किसी मिशन के वक्त गेम चेंजर साबित होंगे। ये नैनो ड्रोन मिशन के वक्त आगे आगे उड़ेंगे ताकि हमारे कमांडो को दुश्मन के हर मूवमेंट के बारे में पहले से ही पता चल सके। इन ड्रोन में इंफ्रारेड तकनीक भी होगी ताकि रात के वक्त भी देखा जा सके। इन ड्रोन के साल 2023 तक भारतीय सेना में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। नंबर 1, काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। PM मोदी ने गुजरात में डिफेंस एक्सपो 2022 की शुरुआत की। इस मौके पर PM मोदी ने एक हथियार हाथों में पकड़ा हुआ था। उसका नाम CUAS यानी काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। यह हथियार देश में ही विकसित किया गया है। इस हथियार को ड्रोनम काउंटर मानव रहित विमान प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसकी क्या खासियतें हैं इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो यकीन मानिए आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हाल ही में भारतीय फर्म गुरुत्व सिस्टम ने भारतीय वायुसेना को स्वदेश में विकसित ड्रोनम काउंटर मानव रहित विमान प्रणाली का पहला सेट दिया है। इस सिस्टम को मानव रहित हवाई वाहनों का पता लगाने यानी UCAV को ट्रैक करने और उन्हें नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सिस्टम में ओमनी डायरेक्शनल कवरेज की सुविधा है। इसे डिसमाउंटेड या माउंटेड ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सिस्टम को एक साई-फाई गन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सिस्टम दुश्मन के ड्रोन के GNSS कंट्रोल, वीडियो और टेलीमेट्री सिग्नल को जैम कर सकता है। यह एंटी ड्रोन सिस्टम 2 तरह से काम करता है। पहली सॉफ्ट किल यानी किसी भी ड्रोन के संचार लिंक को तोड़ देना, यानी ड्रोन को जिस रिमोट या कंप्यूटर से उड़ाया जा रहा है उससे ड्रोन का संपर्क तोड़ देना। इससे ड्रोन दिशाहीन होकर गिर जाता है, वह उड़ना बंद कर देता है। उसे चलाने वाले से संपर्क टूटते ही ड्रोन किसी काम का नहीं रहता। दूसरा सिस्टम है हार्ड किल, यानी इस काउंटर ड्रोन सिस्टम की रेंज में आते ही उस पर लेजर हथियार से हमला किया जाता है। लेजर पहले से ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खराब करते हैं, वह जल जाता है। ये लेजर सिस्टम बिना किसी धमाके के ही ड्रोन को मार गिराता है, यानी इसके रेंज में आते ही दुश्मन का ड्रोन या तो गिर जाएगा या फिर गिरा दिया जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हमने जितने भी हथियारों के बारे में आपको बताया है वह सभी भारत में ही बनाए जा रहे हैं, यानी ये सभी हथियार स्वदेशी है, जो ये साबित करता है कि भारत के पास काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी है और काफी ज्यादा स्किल भी मौजूद है, जो चाहे तो भारत को पूरी तरह से इस सेक्टर में बदल कर भी रख सकता है। जब हम मंगल ग्रह तक पहुंच सकते हैं तो क्या हम अपने सेना को स्वदेश में बना हथियार प्रोवाइड नहीं कर सकते? क्या लगता है आपको, भारत को कब तक अपनी मिलिट्री को स्वदेशी बना डालना चाहिए? 2023 तक, 2030 तक, 2040 तक या फिर 2050 तक? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। देखें, एक दौर था हर चीज हम इंपोर्ट करके मंगवाते थे, हर चीज, मतलब जूता भी इम्पोर्टेड, ये भी इम्पोर्टेड, वो भी इम्पोर्टेड, और उस पर गर्व महसूस करते थे। और गर्व महसूस होता यूँ भी था कि उसकी जो क्वालिटी होती थी बड़ी ज़बरदस्त होती थी, समझ रहे हैं, और चलते भी बहुत देर बाद है, मतलब कि बच्चा ही पहन रहा है और उसका छोटा भाई भी पहन रहा है। जब उसके लिए छोटा हो गया तो फिर वो उसके छोटे भाई को पहना दिया जाता था, चलता रहता था जूता। तो अब सीन ये है कि ये तो इम्पोर्टेड शूज़ हो गया। बात ये है कि हम इम्पोर्टेड चीज़ लेते ही क्यों हैं? जब ह्यूमन रिसोर्स आपके पास मौजूद है तो उसको आपको सिर्फ रॉ मटेरियल अप्लाई करना है और सिर्फ टेक्नोलॉजी देनी है, वो खुद बनाना शुरू कर देंगे। तो यही चीज़ जो है ये मेक इन इंडिया के अंदर मुझे नज़र आई और यही काम इन्होंने किया, जो जिसके ऊपर अब आप देख सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर ही काफ़ी बता दिया गया है कि जितने भी हथियार थे तकरीबन मेड इन इंडिया हथियार है, मतलब इंडिया के अंदर ही बने हुए हथियार है। तो बिल्कुल, क्योंकि जब इंडिया हो क्या रहा है, देखिए तमाशा क्या चल रहा है, बाहर के ममालिक इंडिया से ह्यूमन रिसोर्स खींचते हैं, ठीक है, इंडिया से ह्यूमन रिसोर्स खींचने के बाद फिर वो उसको सही जगह अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइज वे में, फिर जाके एक प्रोडक्ट बनती है। प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से फिर हम जैसे ममालिक जो है वो इम्पोर्ट करते हैं।
समझ रहे? बनाई किसने? इंडियन ने। ठीक है, इंपोर्ट कहाँ हो रही है? इंडिया में। ये तो कुछ अजीब सा सेंस नहीं बन रहा ना, नॉन सेंस हो रहा था, अब सब सेंसिबल है। समझ रहे? अब इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए तो वो भी एक प्रोडक्ट है इंडिया की, आप ले लें, ह्यूमन रिसोर्स ले लें, आप वहाँ जाके बनाएं, मैन्युफैक्चर करें। लेकिन ये चीज़ के वहाँ से फिर वो जो चीज़ आ रही है वो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि हम ही वो मशीन प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो चीज़, वो इंडस्ट्री वहाँ पे लग रही है। समझ रहे? आप जरा लॉजिकल वे में सोचें कि वही वही ह्यूमन रिसोर्स वहाँ जाके काम कर रहा है और फिर वो चीज़ आती है और हम कहते हैं हाँ, ये चीज़ तो हम बना ही नहीं सकते थे, आपने दे दी, वाह वाह, ये लें पैसे और ये चीज़ हमें दे दें। ये बड़ा बहुत वैसी बुरी बात है। तो अब बड़े गर्व की बात यह है कि इंडिया के अंदर ही सब कुछ बन रहा है और फिर हम बनाते हैं और फिर उसके बाद उसको बाहर भेज देते हैं। तो अभी को समझ में आ रहा है, अभी बिल्कुल सही चल रहा है, कहते हैं ना कि सीधा रास्ता, फोकस वे में चल रहा है सब कुछ। ये होना चाहिए और ये अब हो रहा है। और इंडिया के लिए मैं कहता हूँ कि बहुत उम्मीदें हैं कि इसके ऊपर बहुत जल्द वो जो कह रहे हैं ना कि 2050 तक काबू कर लेंगे। मुझे उम्मीद है नहीं, 2050 नहीं, और भी इन्होंने डेट दी, कब तक हो जाएगा, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अब सही पटरी पे आ गया ना, है ना? सिर्फ राइट डायरेक्शन देनी है। यहाँ का नागरिक, अगर इंडिया का नागरिक बाहर जाता है तो वहाँ क्या होता है, उसको सही जगह लगा देते हैं, उस पुर्जे को सही जगह लगाना आता है, ऑर्गेनाइज है वो लोग। अब इंडिया ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो ये बात है सारी। चलिए खैर गाइस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।